हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम वर्कशीट 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12 इफ इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगोनल्स। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और टोटल आपका जो है डायगोनल उस पर बेस्ड है, आपका रोम्बस की जो भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। ठीक है, डायगोनल प्रॉपर्टी हो चाहे उसकी साइड के बारे में हो, सब उसी पे बेस्ड है। तो देखिए, चलिए इसको करते हैं कैसे हैं। तो जस्ट हमने एक रोम्बस बना दिया, मान लो ये रोम्बस है हमारा। ठीक है, दिस इज ए रोम्बस ए बी सी एंड डी। ठीक, अब रोम्बस का जो डायगोनल्स दिया है, डायगोनल्स आर इन द रेशियो 5:12, तो 5:12 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए आपका ए सी एक डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, बी डी हो गया। ठीक है, ए सी और बी डी। ठीक, अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। उसकी साइड्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। सभी साइड्स क्या हो गए, ए हो गए। उसका पेरीमीटर भी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो, 4a बराबर कितना हमारे पास है, 104। ठीक है, 4a बराबर 104, तो इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 104 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना, 26 मीटर या 26 सेंटीमीटर उसका क्या आ गया, साइड आ गया। तो एक आंसर तो आपको यहाँ से निकल गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। रोम्बस का भी पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्यों, क्योंकि उनकी सभी साइड का सम, चूँकि ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी साइड को सम करेंगे तो क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। और 4 साइड्स इक्वल टू 104 उसका पेरीमीटर, तो वन साइड इक्वल टू मतलब ए बराबर कितना, 104 डिवाइड बाई 4 कर देते कितना, 26 सेंटीमीटर आ गया उसका पेरीमीटर। मीन्स ए वाला साइड जो है ये कितना होगा, 26 हो गया। अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा कि डायगोनल्स प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस क्या होती है, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और ए अगर आपका ये पूरा बी डी कितना है, हमने क्या बताया, जब इसके रोम्बस रोम्बस के जो डायगोनल्स यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 5:12 के रेशियो में है, किसमें, 5:12 के रेशियो में है। क्लियर, जब 5:12 के रेशियो में है तो अब ये समझ जाना चाहिए कि एक इसका पहला डायगोनल क्या है, 5x है, और दूसरा क्या है हमारा, 12x है। ये भी बताया था कि इसके रोम्बस के डायगोनल जो है बराबर नहीं होते हैं, एक 5x है, दूसरा क्या है, 12x है। ठीक है, तो अगर ये 5x इसको मानते हैं तो ये क्या करता है, ये वाला ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट किया हुआ, वो हमारा मिड पॉइंट है। तो बी डी अगर आपका कितना है, 12x है, तो ये ओ डी कितना होगा, 6x हो जाएगा। और ए भी आपका 6x, मतलब ये डिवाइड कर दिया। और अगर ए सी आपका 5x है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5x/2 हो जाएगा। और ए भी कितना हो जाएगा, 5x/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें x की वैल्यू किसी तरीके से निकाल लेते हैं। और x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है, हमने सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की, कौन सा, ए ओ डी, ए ओ डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब आप यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को एक बार देख लीजिए कि ए ओ कितना है, 5x/2 है, ओ डी कितना है, 6x है, ए डी कितना है, 26 है। क्लियर, अब हम वही यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओ डी ए डी कितना है, 26 है। ठीक, और ए ओ कितना है, 5x/2 है। ओ डी कितना है आपका, 6x है। ऐसा हो, यहाँ पे 90 डिग्री है। जस्ट इसी का हम एक कटआउट यहाँ पे ले लिए, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसी को हमने अलग एक सेपरेट बना दिया। ए ओ आपका 5x/2 है, और ओ डी कितना है, 6x है, ए डी कितना है, 26 है। क्लियर, अब उसी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि 5x/2 का होल स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस एक्स 6x का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर। क्लियर,
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जस्ट आपने जो पाइथागोरस थ्योरम को जानते थे वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना हो गया आपका 25x² बाई 4 प्लस 36x² इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 26²। क्लियर। आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x² प्लस 144x²। 144 कैसा है, जब इसका इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है दिस इज इक्वल 26 × 26। अब देखो ये 144 और 25 x² साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 169 इक्वल टू 26 × 26। क्लियर। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो x² बराबर कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो x² इज इक्वल टू 26 × 26 × 4 अपॉन कितना हो गया आपका 169। क्लियर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 13 से कट जाएगा। देखो 13 2 जा होता है और 13 13 जा, इधर 13 2 जा, ये भी हो गया। तो इसका मतलब x² बराबर कितना आ गया 4 × 4। सो x बराबर कितना आ गया √4 × 4 मीन्स कितना 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अभी हमने जस्ट देखा कि जो इसका डायगोनल था d1 बराबर क्या माने थे हमने 5x माने थे, और जो d2 था कितना माने थे 12x था। क्लियर। अब यहाँ पे तो x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो 5 × 4 इधर क्या हो गया आपका 12 × 4। क्लियर। तो 5 × 4 किया तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया पहला डायगोनल, और 12 × 4 किया तो कितना आएगा 48 सेंटीमीटर आएगा दूसरा डायगोनल। और उसकी साइड तो हम निकाले ही थे, साइड ए बराबर हमारा कितना 26 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया, आप जस्ट अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बस सिंपल एक ही चीज़ नज़र आएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल नज़र आया, ठीक है। हमने उसके साइड्स के बारे में जाना, पेरीमीटर दिया था साइड्स निकाल लिए। डायगोनल प्रॉपर्टी के बारे में जाना कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ए आपका पूरा 12 है तो ये कितना 6 हो जाएगा, ए भी 6 हो जाएगा, ठीक है। ए पूरा 5x है तो ये कितना 5x/2 हो जाएगा। तो बस आप इस ट्रायंगल को पकड़िए और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके आपको क्या कर देना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के जस्ट x की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, आपको डायगोनल सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।